भारतातील 100 वर्षांहून अधिक जुनी बँक म्हणून ओळख असलेली सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आपल्या ग्राहकांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर असून बँकेच्या माध्यमांमधून ग्राहकांना सोयी सुविधा मिळाव्यात यासाठी विविध योजना राबवण्यात येत असून नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळा डोळ्यासमोर ठेवून बँकेनं विशेष योजना आखल्यात। याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांना बळ देण्यासाठी शेतकऱ्यांसह ग्राहकांच्या प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ मिळावं यासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या वतीनं शनिवारी गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या शर्मन हॉल या ठिकाणी शेतकरी बांधवांसाठी मेघा कृषी क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजन करण्यात आला होता। या कार्यक्रमाच्या प्रारंभी बँकेचे कार्यपालक निर्देशक MV मुरलीकृष्णा यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आलं। त्याबरोबरच उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। यावेळी नाशिक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या वतीनं उपस्थित प्रमुख पाहुण्यांचा शाल पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला। यावेळी सेंट्रल गोदावरी बँकेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब खांडबहाले यांच्या वतीनं शाल पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला। यावेळी नाशिक क्षेत्रीय कार्यालयाचे प्रमुख कुमार गौतम यांनी मराठीतून संवाद साधत आपल्या प्रास्ताविकातून बँकेच्या विविध कृषी आणि कृषीपूरक कर्ज योजनांची सविस्तर माहिती दिली। यामध्ये सेंट ॲग्री गोल्ड लोन, सेंट किसान वाहन, सेंट क्लस्टर फायनान्स, PMFME योजना, सेंट पोल्ट्री योजना, सेंट फार्म मशीनरी योजना या योजनांची माहिती त्यांनी दिली। और 62 ब्रांचेस में आपको जानकर आश्चर्य होगा आज हम बैठे हुए शहर में सर, लेकिन 62 में से मेरा 51 ब्रांचेस जो है 85% ब्रांचेस मेरा रूरल या सेमी अर्बन ब्रांचेस है। So we are catering to the needs of all the people here, whether farmers, whether entrepreneurs or anybody else, retail customers, students, everybody। लेकिन आप हमारे लिए बहुत खास हैं क्योंकि आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा 85% जो सेवा है वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जाता है। साथ में सर हम ये भी बताना चाहते हैं कि नासिक क्षेत्र का अगर बिजनेस वाइज हम बात करते हैं तो मोर देन 50% से ज़्यादा मेरा बिजनेस जो है वो रूरल और सेमी अर्बन क्षेत्र से आता है। एग्रीकल्चर एडवांस मेरा MSME एडवांस से दुगना है। रिटेल एडवांस हमसे लगभग 75% पे। तो एग्रीकल्चर पे हमारा इतना फोकस है कि सारे लोगों जो यहाँ बैठे हुए हैं आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि पूरे देश भर में लगभग 100 से ज़्यादा लोकेशन पे, जिस तरह से हम लोग 250 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 100 जगह पे हम लोग ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि हमको आपको कुछ बताना है। तो इसलिए सर आप लोग आए, आप लोग हम लोगों को सुनने के लिए आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता रहे हैं कि जो ये मेरा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है उसका रीज़न क्या है। तो रीज़न बताने से पहले सर हम एक छोटा सा कहानी सुना दें आपको। जो नॉलेज का मेरे पास में कमी था, जो हमारे साथियों के पास में भी कहीं से अगर आ रहा होगा, तो इस तरह का क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम करके कम से कम 250 लोग अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो मान के चलिए हम लोग बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर पा रहे हैं। आज के डेट में हम लोग कम से कम 30 से 35 हज़ार लोगों के साथ में डायरेक्ट इसी समय में हर जगह पे बात हो रहा है। और यही बात हो रहा है कि हमारे पास में सर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी काम करना हो, एक KCC से अगर आप शुरू करते हैं, अगर आपको मछली पालन करना हो, अगर आपको डेयरी का काम करना हो, पोल्ट्री का काम करना हो और लार्जर स्केल में जाइए, फूड प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट करना हो, काम करने के लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए, कोई भी चीज़ का जरूरत हो उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। कोल्ड स्टोरेज चाहिए, दाल मिल, राइस मिल, एनीथिंग। और दावे से कह रहे हैं सर कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो किसी बैंक का नहीं होगा। हम पिछली बार ये बोले थे कि लोग कंपैरेटिवली हमारे बराबर हो सकते हैं, सर्विस नहीं दे सकते हैं, लेकिन आज हम दावा कर रहे हैं कि मेरे बराबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी बैंक बराबरी नहीं कर सकता। और जहाँ पे कमी छूट जाता है वहाँ पे हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। प्रदीप मुस्कुरा रहे हैं वहाँ पे, तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं प्रदीप। हाँ, और तीसरा चीज़ ऐसा है सर कि नॉलेज का अपनी जगह पे ये जो दूसरा मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि बैंक में काम कैसे होता है। सर कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ आना है मेरे ब्रांच में और मेरे आदमी को सिर्फ ये बताना है कि आपको करना क्या है। आप आइडिया लेकर आइए, आपका ज़रूरत लेकर आइए, आप कुछ भी आकर बताइए कि सर ये है, ये हम करना चाहते हैं, ये परेशानी आ रहा है। फिर से हम गारंटी कर रहे हैं, 3-4 आदमी जानते हैं इस चीज़ को, 3 दिन के अंदर आपका काम नहीं करके देंगे तो आप मेरे ऊपर दावा ठोक सकते हैं। अगर आपका मॉर्गेज बेस अगर कुछ होता है जहाँ पे बंधक रखा जाता है तो वहाँ पे आपका काम 7 दिन के अंदर होगा, कोशिश करेंगे 5 दिन के अंदर करने का। तो आप लोगों का सहयोग हमेशा बना रहे। और सॉरी एक बार फिर से हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, तो सर दरम्यान कृषी क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम केवळ नाशिकपुरता मर्यादित नसून देशभरातील जवळपास 100 शहरांमधील अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असल्याचं पुण्याचे प्रमुख
अजय कुमार सिंह यांनी सांगितलं. नासिक एरिया से अपने टॉप मैनेजमेंट का बैंक के जो चलाने वाले हैं की पर्सन उनका कितना लगाव है और नासिक का जो पोटेंशियल है फ्रेंड्स वो तो अनलिमिटेड है. कहीं न कहीं जो सर लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि जो नासिक का एक एक घर है, एक एक इंटरप्रेन्योर है, एक एक एग्री रिलेटेड जो भी, चाहे वो एसएचजी हो, चाहे केसीसी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो या एग्री गोल्ड लोन हो, हर चीज में, हर परिवार में हर मेंबर कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेंट्रल बैंक के साथ जुड़ा रहे. और नासिक रीजन में एग्रीकल्चर को हम लोग उतना एक्सपेंड करना चाहते हैं कि बाकी पैन इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन नासिक उसमें नंबर 1 रहे. सर की यहाँ पर सर आए हुए हैं, काफ़ी उम्मीद है और यहाँ की प्रिपरेशन भी, हमारे रीजनल हेड भी काफ़ी डायनेमिक हैं. काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन जो बिजनेस ग्रोथ यहाँ एग्रीकल्चर में होना चाहिए, जो आपकी एक डिपेंडेंसी, एक आत्मनिर्भरता जो होनी चाहिए, अभी कहीं न कहीं वो थोड़ा सा मिसिंग है. हम जितना आपको देना चाहते हैं या आप जितना लेना चाहते हैं, थोड़ा सा वो और एक्सपेंड होना चाहिए. एग्रीकल्चर सिर्फ एसएचजी केसीसी नहीं है फ्रेंड्स. अभी स्कीमें बता दें हम, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, अगर वो क्लस्टर में है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट लोएस्ट है 7.3%. क्लस्टर में अगर राइस मिल है, दाल मिल है, आग मिल है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट लोएस्ट है 7.55%. क्लस्टर में और भी एग्री रिलेटेड है, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग इसी के आसपास है. तो फ्रेंड्स, आपके साथ जुड़ के हमको, हमारा ये मोटो नहीं है कि हमको प्रॉफिट कमाना है, हम कहीं न कहीं आपको बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं. और एक मजबूत भारत को बनाने के लिए जब तक आप लोग मजबूत नहीं होंगे, आपका गांव मजबूत नहीं होगा, आपका तालुका मजबूत नहीं होगा, शहर नहीं मजबूत होगा, स्टेट नहीं मजबूत होगा, तब तक जो है वो जो डेव्हलप नेशन का कॉन्सेप्ट है वो आ नहीं पाएगा. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया नेहमीच शेतकरी वर्गाला प्राधान्य देत आली असून देशातील पहिली स्वदेशी व्यावसायिक बँक म्हणून या बँकेवर नागरिकांचा दीर्घकाळापासून विश्वास आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग, कृषी उत्पादन संस्था, त्याचबरोबर पूरक व्यावसायिकांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी बँक सदैव तत्पर असल्याचं कार्यपालक निदेशक MV मुरलीकृष्ण यांनी स्पष्ट केलं. जैसे एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट है आपको बताया गया बिगिनिंग में, एंड इसको देखते हुए हमने 274 स्पेशलाइज्ड एग्री ब्रांचेस ओपन किए अक्रॉस इंडिया. 274 ब्रांचेस ओनली फॉर एग्रीकल्चर. और इसमें जितना स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, वो फुली ट्रेंड है. इसका अलावा हम मणिपाल एकेडमी का थ्रू 1000 ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं 1 साल का. उसमें से 400 लोग सिर्फ एग्री के लिए आएंगे. इससे आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. और आपको ये पता है कि एग्रीकल्चर जो है कंट्री का बैकबोन है. देयरफॉर हमने, हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम ये देखें कि कितना आसानी से हमारा एग्रीकल्चर कस्टमर इस प्रोडक्ट को एक्सेस करेंगे. देयरफॉर हम डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया. बहुत सारा हमारा प्रोसेसेस एंड टू एंड, इसका मतलब कस्टमर को ब्रांच में आने की जरूरत नहीं है. पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एप्लीकेशन से लेकर सैंक्शन तक ऑनलाइन होगा. लेकिन इस बीच में जो इंस्पेक्शन करना है, इसका लिए हमारा जो स्टाफ मेंबर है, एम्प्लॉय है, वो आपके पास जाएंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है. देयरफॉर हम जहां ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं. आपको पता है एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस है. एक जमाना था एग्रीकल्चर मीन्स 100% मैनुअल होता था. आजकल एग्रीकल्चर मीन्स 100% टेक है. एंड आज का दिन में बहुत सारा क्राइसिस है, बहुत सारा चैलेंजेस है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न. आपको पता है एल निनो का इशू है, टेम्परेचर का इशू है, वॉर का इशू है, फर्टिलाइजर का इशूज है. Despite all this, India is one of the countries which could able to maintain all the supply chain intact. आपको ये गर्व का साथ कह सकते हैं कि इंडिया में इतना चैलेंजेस होने का बाद भी हम सप्लाई चेन को मेंटेन कर पाए.
फर्टिलाइजर फ्लो हो, सब्सिडी हो या सीड फ्लो हो, सब कुछ इंटैक्ट है, कहीं कोई कमी नहीं है। स्थायी समितीचे माजी सभापती बलिराम ठाकरे यांनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाशी असलेले विश्वासाचं नातं आणि बँकेकडून मिळणाऱ्या तत्पर सेवेबाबत आपले अनुभव व्यक्त केले. शेती होती आणि जेव्हा मला पीक कर्ज पाहिजे होतं तेव्हा मला जोशी आणि कुलकर्णी असे मॅनेजर होते. त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने हेल्प केली, रिलेशन चांगलं वाढवलं. आज तिथं माझा व्यवसायही वाढला आणि इथं नाशिकमध्ये जेव्हा मला चांगल्या पद्धतीने मदत मिळाल्यानंतर माझी आता बँकिंग क्षेत्राशी इतके संबंध आले, म्हणजे फोन केला मॅनेजरांना की सांगितलं तरी मला कुठलीही अडचण येत नाही. माझं मॅनेजर स्वतः पोरगा पाठवला तरी मला इतकं कोऑपरेशन मिळतं. म्हणून त्या अंबड बँकेचे ब्रँच जेव्हा ओपन केली की तेव्हा माझ्या हस्ते तेव्हा ओपनिंग झालं. तेव्हा माझ्यामध्ये ते सावंत काहीतरी होते, सावंत सर, आणि इतक्या चांगल्या पद्धतीने मदत करते. आणि व्यवसायाला सर्वात चांगली बँक म्हणजे सेंट्रल बँक. मी इतर बँकांना विषय विसरून गेलो आणि इतक्या चांगल्या पद्धतीने सर्व्हिस द्यायला लागली. त्यामुळे मी माझं नातं इतकं जवळचं झालं. आता मी जवळजवळ अनेक बँकांना माझं रिसॉर्टचं प्रपोजल चालू आहे 200 रूमचं, आणि त्या रिसॉर्टच्या प्रपोजलसाठी मला सेंट्रल बँकेने चांगल्या पद्धतीने मदत केली आणि इतकी सर्व्हिस चांगली दिली की मला कुठेही अडचण आली नाही. होऊन स्वतःहून त्यांनी सर्व्हिस दिली आणि आज माझ्यामध्ये जवळजवळ 15 CR त्यांनी मला देऊ केलं, कबूल केलं. माझ्यामध्ये आज पत्र देताना काय माहीत नाही, पण अशा चांगल्या पद्धतीने ही बँक मला म्हणून कौतुक वाटतं की सन्माननीय सिंह गौतमजी आणि कानबागे हे सन्माननीय व्यासपीठ आणि शेतकऱ्यांसाठी खरोखर चांगली बँक आहे. आणि आत्तापर्यंत इतर बँकांचं बघितलं तर आता म्हणजे काय बोलावं काय नाही. SBIमध्ये जाऊन बघा तुम्ही काय सर्व्हिस मिळते, बघत सुद्धा नाही, विचारत सुद्धा नाही. म्हणून सेंट्रल बँक शेतकऱ्यांसाठी सर्वात आपल्या व्यापाऱ्यांसाठी सर्वात चांगली बँक. कधीही ते कंटाळा करत नाही. स्टाफ पण चांगलं सर्व्हिस देतो, मॅनेजर चांगलं सर्व्हिस देतो, उच्च अधिकारी पण चांगल्या पद्धतीने मदत करतात. म्हणून त्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. म्हणून या बँकेचा जो प्रोग्रेस पाहिजे तर सर्वात चांगल्या पद्धतीने या हिंदुस्थानात चांगल्या पद्धतीने आता माझ्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया नाशिकच्या वतीनं शेतकरी बांधव उद्योजक बचत गट यांना सुमारे 42 कोटींचा कर्ज मंजूर करण्यात आला असून या कर्ज मंजुरीचं पत्र आणि प्रतिकात्मक धनादेश मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आला असून कार्यक्रमस्थळी विविध माहिती आणि सेवा स्टॉल्स उभारण्यात आले होते. या स्टॉल्सवर CKYC, ReKYC, नवीन खातं उघडणं, खाते अद्ययावत करणं, त्याचबरोबर बँकेच्या विविध योजनांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली. यावेळी बँकेचे कार्यपालक निदेशक MV मुरलीकृष्णा यांनी नाशिक शाखेचं कौतुक केलं. आज हम यहाँ पे नासिक में एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं. सिर्फ नासिक में नहीं है, आज हम इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 100 प्लेसेस में ये प्रोग्राम कर रहे हैं. इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम कस्टमर से मिले, कस्टमर का ज़रूरत समझे और उनका ज़रूरत का मुताबिक हम अपना प्रोडक्ट सर्विसेज और प्राइसिंग डिसाइड करें. इसका अलावा पिछले आउटरीच प्रोग्राम से आज तक जो नया नया इनिशिएटिव्स बैंक ने शुरू किया उसका बारे में बात किया, उसका प्रेजेंटेशन हमने दिया और हमने बहुत सारा प्रोडक्ट्स को डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म में ऑनबोर्ड किया है ताकि कस्टमर को हर चीज़ के लिए ब्रांच में आने की ज़रूरत नहीं पड़े. वो अपना घर में या ऑफिस में बैठ के अपना एप्लीकेशन डाले, अपना प्रोसेसिंग करा दे और सैंक्शन तक ये ऑटोमेटिकली हो जाता है. कस्टमर को ब्रांच में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है. तो कस्टमर को जहाँ तक सुविधा हो हर चीज़ का हम ये ख्याल रखते हैं और उस हिसाब से नया नया प्रोडक्ट हम ये करते हैं. और नासिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. देयरफॉर हर क्वार्टर में जब भी हम आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, बॉम्बे से हम लोग आते हैं, यहाँ पे कस्टमर से मिलते हैं और ये चाहते हैं कि ये जो बेनिफिट्स है बहुत सारा स्कीम का, चाहे ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम हो या अदर बैंक का ही अपना स्कीम हो, इसका फ़ायदा हर कस्टमर को मिले. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. एक अगर कोई गोल्ड लोन का कस्टमर अगर प्राइवेट बैंकर या NBFC से लोन ले, उसको 14% या 15% लगता है. वैरेज अगर सेंट्रल बैंक में वो आए तो उसको 8.5% में लोन मिलता है. ऑलमोस्ट हाफ का बेनिफिट है. इसका अलावा हम ये भी बेनिफिट देते हैं कि जब भी वो जमा कर देता है
जितना जमा हुआ उस पूंजी का ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो जो बैलेंस रहता है उसी में इंटरेस्ट लेते हैं। तो 8.5 से भी कम का दर में हम लोन्स देते हैं। ये फ़ायदा आपका माध्यम से हम ये चाहते हैं कि नासिक का कोने कोने में सबका पास पहुँचे, और सबका ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है और अपील है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े और हमारा सर्विसेज का, हमारा प्रोडक्ट्स का लाभ ले। या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून बँकेचे कार्यपालक निदेशक MV मुरलीकृष्णा उपस्थित होते. निमाचे व्हाईस प्रेसिडेंट मनीष रावल, सेंट्रल गोदावरी कृषक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब खांडबहाले यांसह शेतकरी बांधव, बचत गटातील महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. वेद न्यूजसाठी प्रतिनिधी कमलाकर तेवडे, नाशिक.